जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश करे। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। बाइबल में यह संदेश बहुत आवश्यक संदेश है। यह संदेश बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है और यह संदेश से आपका जीवन बदल सकता है। संदेश में जो वचन मैं आपको बताने वाला हूँ आज, उससे आपका जीवन बदल सकता है। ये वचन जो है वह वचन के ऊपर आप ध्यान देना, ये वचन के ऊपर विश्वास है, आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत सारे मसीह जो है वो बुरे आदतों में फंस रहे हैं, या तो जो बुरे आदतें जो उनको उद्धार मिलने से पहले थी, उद्धार मिलने के बाद भी उस पर वो विजय नहीं पा सक रहे। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 6:14। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप अनुग्रह के अधीन है तो पाप की जो हुकूमत है वो आपके ऊपर नहीं रहेगी। यदि आप अनुग्रह के अधीन है तो शराब की जो हुकूमत है वो आपके जीवन में नहीं हो सकती है। ड्रग्स की आदतें आपके जीवन में वो हुकूमत नहीं कर सकती है। पोर्नोग्राफी ये आपके जीवन में हुकूमत नहीं कर सकती है। गंदे गंदे विचार जो है वो आपके मन में हुकूमत नहीं कर सकते हैं। अलग अलग बीमारी आपके जीवन में हुकूमत नहीं कर सकती है। डिप्रेशन आपके जीवन में हुकूमत नहीं कर सकता है जब आप अनुग्रह के अधीन है। मगर इसका दूसरा अर्थ यह भी है, यदि आप व्यवस्था के अधीन है तो पाप की प्रभुता आपके ऊपर होगी। आप चाहे कितना भी करो, आप फास्टिंग करो, आप ये करो वो करो, प्रार्थना करो, मगर जब आप व्यवस्था के अधीन रहेंगे तो आप पाप के ऊपर प्रभुता आपके जीवन में नहीं होगी। वही पाप में आप बार बार गिर जाएंगे। वही होगा। बहुत सारे मसीह जो है वो चाहते हैं कि वो उस गंदी आदतों से निकले, मगर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि वो जो है व्यवस्था के अधीन है। जिस कलीसिया में वो जाते हैं वो कलीसिया व्यवस्था के अधीन है। वो व्यवस्था के बारे में प्रचार करते हैं, वो परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर विचारों पर वो विश्वास नहीं करते हैं, और वे जो है व्यवस्था को अनुग्रह से ज़्यादा ऊपर उठाते हैं। इसलिए जो है आपकी ये जो सोच है ये आपके दिल में बढ़ गई है, इसलिए आपका जीवन नहीं बदल रहा है। यदि आप व्यवस्था के अधीन है तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। आप अपने विश्वास से भटक सकते हैं, क्योंकि आप एक दिन मायूस हो जाएंगे और कहेंगे कि मैं सब कुछ कर रहा हूं मगर मैं वापस पाप में गिर रहा हूं, और आप यीशु मसीह को छोड़ के जाएंगे। बहुत सारे मसीहों को मैंने खुद देखा है, क्योंकि उन्होंने गलत शिक्षा जो है उसके ऊपर उन्होंने विश्वास किया है और वो उनके जीवन को बर्बाद कर गए। उन्होंने जो है बाइबल खोल के ये वचन को नहीं देखा। भाइयों बहनों, मसीह दो प्रकार के होते हैं, एक जो व्यवस्था के अधीन है और दूसरा वो अनुग्रह के अधीन है। और चर्चेस तीन प्रकार के होते हैं। एक जो होती है वो व्यवस्था के अधीन होती है, और एक जो होती है एक अनुग्रह के अधीन होती है, और एक जो होती है वो 50% व्यवस्था के अधीन होती है, 50% अनुग्रह के अधीन होती है। वो प्रचार करते हैं कि आपको स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह की कृपा की आवश्यकता है। उद्धार को मेंटेन करने के लिए आपको जो है आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। वो प्रचार करते हैं कि अब आपको परमेश्वर के आशीष चाहिए तो आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतना बाइबल स्टडी करना पड़ेगा, इतना अन्य भाषा में बात करना पड़ेगा, इतना फास्टिंग करना पड़ेगा, तो फिर आपको ये सब कुछ चीजें मिलेगी। बाइबल में ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सब कुछ मत करना, मगर यदि आप सोचेंगे कि अच्छे कर्मों से मैं स्वर्ग जाऊंगा, अच्छे कर्मों से मैं पाप के ऊपर प्रभुता पाऊंगा, ये गलत सोच है। आपको मालूम होगा यीशु मसीह ने जो है ऐसे लोगों को क्या कहा। यीशु कहा कि यहां से निकल जाओ,
क्यों यीशु मसीह ने कहा? उन्होंने कहा कि हम तो भविष्यवाणी दे रहे थे, हमने तो लोगों के ऊपर प्रार्थना की और लोगों ने चंगाई पाई, तो भी यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। क्योंकि ये लोग जो है वो खुद के अच्छे कर्मों के ऊपर वो विश्वास करते थे। वो कहते थे कि अच्छे कर्मों से मैं स्वर्ग जा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, परमेश्वर की आशीष ले सकता हूँ। भाइयों बहनों, ये गलत बात है। और बहुत सारे चर्चेस जो है वो व्यवस्था को ऊपर उठा रहे हैं। भले भले वो चर्च का नाम होगा ग्रेस चर्च, मगर वो व्यवस्था को जो है वो ऊपर उठा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है? इससे जो है लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। बिकॉज बाइबल कहता है ये जो जब हम व्यवस्था को ऊपर उठाते हैं, बाइबल कहता है ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डेथ है, ये मृत्यु की सेवा है। आप कहेंगे कि नियम शास्त्र जो है वो तो परमेश्वर ने दिया था। भाई बहन, सही बात है, परमेश्वर ने दिया था। वो क्यों दिया था? ताकि हम समझे कि खुद की शक्ति से, खुद के अच्छे कर्मों से हम कभी भी जो है परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं, हम उद्धार नहीं पा सकते हैं, हम परमेश्वर की आशीष नहीं पा सकते। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी गई थी। 400 से ज्यादा साल वो मिस्र देश में थे। क्या वो डेली उपवास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से कि हमको बाहर निकलो? नहीं, मगर तो भी परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला उसकी कृपा से, उनको सब कुछ दिया। उनको 40 साल जो है उनको स्वर्ग से खाना खिलाया, खाना गिर रहा था स्वर्ग से, सब कुछ किया, दुश्मनों से जो है उनकी रक्षा की। मगर जब वो सिनाई पर्वत पे आए तो उन्होंने क्या कहा परमेश्वर से? परमेश्वर, हमें आप जो बोलेंगे ना परमेश्वर हम करेंगे, हमको आज्ञा दो। इसलिए जो है परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञा दे दी। मगर क्या हुआ? जैसे उनको आज्ञा मिली तो कुछ वक्त के बाद ही पहली आज्ञा उन्होंने मोड़ दी। उन्होंने जो है वो मूर्ति पूजा की, जो कभी नहीं की थी पहले, जब वो परमेश्वर की कृपा के अधीन थे। तो बाइबल इसलिए व्यवस्था जो है परमेश्वर ने देता कि हम समझे हम नहीं कर सकते खुद की ताकत से। हम सिर्फ बातें कर सकते, हम वैसा करेंगे, वो करेंगे, मगर कुछ नहीं करते। बहुत सारे कहते हैं मगर वो करते नहीं है, नहीं कर पाएंगे, वो मायूस होके चले जाते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप जो है आप अनुग्रह के अधीन होना चाहिए। आप जो है अपनी कलीसिया को तो बदल नहीं सकते, उनके विचार को आप बदल नहीं सकते, मगर आपको जो है आपको अनुग्रह के अधीन होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि अनुग्रह के अधीन नहीं है तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। आप वही जो है बुरी आदतों में आप फंस सकते हैं, अलग अलग पापों में आप फंस सकते हैं। आपके जीवन में खुशियां नहीं रहेगी और एक दिन आप मायूस होकर यीशु मसीह को छोड़ देंगे। बहुत सारे मसीह लोग को देखा मैंने, उन्होंने छोड़ दिया है यीशु मसीह को, क्योंकि पाप में लगातार गिरने के बाद वो मायूस हो गए। उनको लगा कि वो अच्छे मसीह नहीं है, उनको लगा कि वो पास्टर जैसे अच्छे नहीं है। वो मायूस हो जाते हैं और चले जाते हैं। भाई बहनों, सवाल ये नहीं है कि आप अच्छे या बुरे हैं, सवाल ये है कि आपने जो है झूठी शिक्षा के ऊपर विश्वास किया है और इसलिए आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। आपको अनुग्रह के अधीन रहना है, 100%, 100% अनुग्रह के अधीन होना है। ऐसा नहीं कि 50-50%। कुछ तो प्रचार करते हैं अनुग्रह का, मगर एंडिंग में वो वापस व्यवस्था के ऊपर भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।